Hello friends, my name is Ruchika Sharma. Welcome to my channel Study with Ruchika Sharma. Today we will start class plus one first second chapter basic accounting terms. लास्ट चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे तो हम कुछ टर्म्स यूज़ कर रहे थे, जैसे हम कैपिटल यूज़ करा हमने, बिजनेस ट्रांजैक्शन, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। आज हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज प्रोप्राइटर, द पर्सन हु टेक्स द इनिशिएटिव टू स्टार्ट द बिजनेस, इन्वेस्ट हिज मनी एंड बियर द रिस्क ऑफ द बिजनेस इज़ कॉल्ड प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर वो पर्सन होता है जो कि बिज़नेस को स्टार्ट करता है, और बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए वो अपनी मनी को इन्वेस्ट करता है और रिस्क को बियर करता है, उसको हम प्रोप्राइटर बोलते हैं। जब एक पर्सन बिजनेस में अपनी मनी इन्वेस्ट करता है, कैपिटल लगाता है, उसको सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। इसमें जो भी कैपिटल लगाएगा वो प्रोप्राइटर लगाएगा, मतलब ऑनर लगाएगा। पार्टनरशिप, जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो होती है हमारी पार्टनरशिप। इसमें कैपिटल कौन इन्वेस्ट करता है? पार्टनर्स। कंपनी में कौन कैपिटल इन्वेस्ट करता है? शेयर होल्डर्स। ये कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं और अपनी मनी को इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट इज कैपिटल। इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस एंटरप्राइज। जब किसी बिजनेस एंटरप्राइज में कोई पर्सन मनी को इन्वेस्ट करता है, अमाउंट इन्वेस्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। इट इज़ द अमाउंट विद द हेल्प ऑफ विच गुड्स एंड एसेट्स आर परचेज्ड इन द बिजनेस। ये वो अमाउंट होता है जिससे किसी भी बिजनेस में गुड्स और एसेट्स को परचेज किया जाता है। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स हैविंग अ मॉनेटरी वैल्यू। ये मनी के फॉर्म में भी हो सकता है, एसेट की फॉर्म में भी हो सकता है। और किस फॉर्म में हो सकता है? कैश की फॉर्म में भी हो सकता है, गुड्स की फॉर्म में भी हो सकता है, एसेट्स की फॉर्म में भी हो सकता है। कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज ऑनर इक्विटी। इसको ऑनर इक्विटी भी बोला जाता है, नेटवर्थ भी बोला जाता है और नेट एसेट्स भी कहा जाता है। Next is drawing. It is the amount withdrawn by the owner from the business for personal use. It may be in the form of cash, goods or assets. It reduces the capital. ऐसा अमाउंट जो ऑनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से विड्रॉ करता है, अपने बिजनेस से निकालता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग बोलते हैं। ये कैश की फॉर्म में भी हो सकता है। मान लो कोई बिजनेसमैन है, उसको घर पे कोई जैसे बिल पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, और वो मनी कहाँ से विड्रॉ कर रहा है? वो अमाउंट अपने बिजनेस से विड्रॉ कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगी? ड्राइंग हो जाएगी। इसी तरह से गुड्स और एसेट्स भी वो विड्रॉ करेगा तो वो भी ड्राइंग कहलाएंगी। जब ड्राइंग को विड्रॉ किया जाता है तो कैपिटल क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट इज बिजनेस ट्रांजैक्शन। एनी एक्सचेंज डीलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कैश और ऑन क्रेडिट बाय द बिजनेस विथ एनी अदर पर्सन इज़ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है कि जब गुड्स और सर्विसेज को की डीलिंग की जाती है, चाहे वो कैश पर होती है, क्रेडिट पर की जाती है, जब गुड्स को खरीदा या बेचा जाता है तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं। एसेट्स, एनीथिंग विच इज़ इन द पोजेशन और is the property of business enterprise including the amount due to it from other is called an asset। asset क्या होती है कि जो बिजनेस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एसेट्स बोलते हैं। एसेट्स कितने टाइप की होती है? फिक्स्ड एसेट होती है, करंट एसेट्स होती है, टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स होती है, वेस्टिंग एसेट्स होती है। फिक्स्ड एसेट रेफर्स टू दोज एसेट विच आर हेल्ड फॉर कॉन्टिन्यूड यूज्ड in the business for the purpose of production of goods and services and are not meant for resale. Example, land and building, plant and machinery, furniture, etc. फिक्स्ड एसेट वो एसेट्स होती हैं जिनको कंपनी बेचने के लिए नहीं खरीदती है, उनको क्या करती है? वो बिजनेस को रन करने के लिए, चलाने के लिए खरीदती है। जैसे कि कोई मशीनरी खरीदी है, उससे क्या करेगी? वो गुड्स को बनाएगी, प्रोड्यूस करेगी, तो वो क्या हो जाएगी? फिक्स्ड एसेट होगी। एग्जाम्पल क्या है इसके? लैंड एंड बिल्डिंग, plant and machinery, furniture, etc. Next is current assets. Current assets are those assets which are meant for sale or which the management would want to convert into cash within 1 year. As such, these assets are also termed as short-lived and active assets. Current assets वो asset होती है जो कि मैनेजमेंट बेचने के लिए खरीदती है और जिसको वो बेचकर कैश में कन्वर्ट कर सके। इनको शॉर्ट लिव्ड और एक्टिव एसेट भी कहा जाता है। करंट एसेट को और किन नामों से जाना जाता है? फ्लोटिंग एसेट और सर्कुलेटरी एसेट भी ने कहा जाता है। एग्जाम्पल्स क्या है इसके? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, स्टॉक। अब जैसे स्टॉक है, स्टॉक मीन्स गुड्स,
गुड्स को जब बेचा जाता है तो उससे क्या होता है, मनी आती है, कैश आता है, तो ये भी क्या हो जाएगी, करंट एसेट। डेटर्स वो पर्सन होते हैं जिन्होंने कंपनी से उधार में माल खरीदा होता है। जब वो माल उधार में खरीदेंगे तो वो क्या करेंगे, बाद में उसको पेमेंट भी तो करेंगे, तो वो भी क्या हो जाएगी, करंट एसेट होती है। नेक्स्ट इज टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन बी सीन और टच्ड। ऐसी एसेट्स जिनको देखा भी जा सकता है और टच भी किया जा सकता है, वो होती है टेंजिबल एसेट्स। इन अदर वर्ड विच हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिसको हम देख सकते हैं, वो क्या होती है, टेंजिबल एसेट्स होती है। जैसे लैंड है, लैंड को हम देख सकते हैं, बिल्डिंग को भी हम देख सकते हैं, फर्नीचर को भी हम देख सकते हैं, स्टॉक को भी हम देख सकते हैं, तो ये सब क्या हो जाएंगी, टेंजिबल एसेट्स होंगी। इनटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच डू नॉट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस। फिजिकल एग्जिस्टेंस का मतलब जिनको हम देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, वो सारी क्या होती है, इनटेंजिबल एसेट। जैसे गुडविल मीन्स कंपनी की रेपुटेशन को हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन उससे हमारी कंपनी को क्या होता है, फ़ायदा होता है, तो वो क्या हो जाएगी, इनटेंजिबल एसेट होगी। कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको भी हम देख तो नहीं सकते ना, तो वो भी कंपनी के लिए क्या हो जाएंगी, इनटेंजिबल एसेट्स होंगी। नेक्स्ट इज वेस्टिंग एसेट्स। Wasting assets are those assets which are consumed through being worked or used, such as mines. वेस्टिंग एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको हम कंज्यूम कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि माइंस। इन अदर वर्ड्स, वेस्टिंग एसेट्स आर ऑल्सो इंक्लूड एसेट्स विच गेट एग्जॉस्टेड विद द लैप्स ऑफ टाइम, सच एज पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, लीज होल्ड प्रॉपर्टीज़। ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो टाइम के साथ साथ उनकी वैल्यू कम होती जाती है, वो होती है हमारी वेस्टिंग एसेट। जैसे लीज होल्ड प्रॉपर्टी, मान लो किसी कंपनी ने लीज पर कोई प्रॉपर्टी ली है, तो कुछ टाइम के बाद उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, वो क्या होती हैं, वेस्टिंग एसेट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज लाइबिलिटीज़। इट रेफर्स टू द अमाउंट विच द फर्म ओज टू आउटसाइडर। ऐसा अमाउंट जो कि कंपनी को या बिजनेस को लोगों का वापस करना होता है। मतलब जब कोई कंपनी है वो बिज़नेस स्टार्ट करती है तो वो सारा का सारा कैश में तो नहीं कर सकती, तो वो कुछ कभी ना कभी वो ऐसा करती है कि कुछ जैसे स्टॉक हो गया या गुड्स होगी, उनको वो उधार पे ख़रीद लेती है। तो वो क्या होता है, कंपनी का बर्डन होता है, ऑब्लिगेशन होता है, जो उसे वापस करना होती है मनी, तो उसको क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी बोलते हैं। लाइबिलिटी को फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला होता है, एसेट्स माइनस कैपिटल। लाइबिलिटीज़ भी अब फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ एंड करंट लाइबिलिटीज़। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ को और किस नाम से जाना जाता है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ भी कहा जाता है इसको, और फिक्स्ड लाइबिलिटीज़ भी कहा जाता है। नॉन करंट लाइबिलिटीज़, दीज रेफर टू दोज लाइबिलिटी विच फॉल ड्यू फॉर पेमेंट इज रिलेटिवली लॉन्ग पीरियड, नॉर्मली मोर देन 1 ईयर, फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म लोन्स और डिबेंचर्स एक्सेट्रा। ऐसा लोन या ऐसी पेमेंट जो 1 साल से ज़्यादा के बाद पेमेंट करनी होती है, वो होती है नॉन करंट लाइबिलिटीज़। नेक्स्ट है करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ रेफर्स टू दोज लाइबिलिटी विच आर टू बी पेड इन नियर फ्यूचर, नॉर्मली विद इन 1 ईयर, फॉर एग्जाम्पल बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, शॉर्ट टर्म लोन्स। करंट लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ होती है जिनको 1 साल से पहले ही पे करना होता है। जैसे क्रेडिटर से हमने क्या किया, कुछ माल उधार ले लिया, तो उनको हमें 1 साल से पहले पैसा वापस करना होता है, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी करंट लाइबिलिटी हो जाएगी। या शॉर्ट टर्म लोन्स लेते हैं, जैसे 1 साल से कम के लिए जो लोन्स लिए जाते हैं, वो भी क्या हो जाते हैं, करंट लाइबिलिटीज़ हो जाती है। आज हम यहीं तक डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।